हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ककोलत से कन्याकुमारी ईवीएस क्लास 4 का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ईवीएस में। देखिए, ककोलत कहाँ है तो नवादा में है, ये आप जान लीजिए। कन्याकुमारी तो आप जान ही रहे हैं, देखेंगे पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियों में नन्ही, अंकुर, मान्या और स्वीटी अपने दोस्तों के साथ नवादा जिले में स्थित ककोलत घूमने गई। कहाँ पर गई तो नवादा में स्थित क्या है, ककोलत है। यहाँ जो है, यहाँ पहाड़ों के ऊपर से वर्ष पर्यंत एक झरना बहता रहता है। पहाड़ से क्या आता है, झरना बहता रहता है। दूर दूर से हजारों लोग इस झरने में स्नान करने आते हैं। सभी बच्चों को नहाने में बहुत मज़ा आ रहा था। नन्ही बोली, इस ठंडे पानी में मुझे कि निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मतलब इतने गर्मी दिनों में ये ठंडा पानी देखने को वहाँ पर मतलब महसूस होता है। उसको बच्चे को निकलने की जो है इच्छा नहीं हो रही है। गर्मी के दिनों में आप जाइए ककोलत और वहाँ आप मज़ा ले सकते हैं। आगे चलेंगे। मान्या ने कहा, ज़्यादा नहाओगी तो इस गर्मी में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। स्वीटी बोली, घर में मैं कुएं या चापाकल के पानी से नहाती हूँ। कसमें तो कुएं और चापाकल, कभी कभी पास के तालाब पर भी चली जाती हूँ। अंकुर ने कहा, मुझे तो नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। सभी के देख रहे हैं कितने कितने, कोई नदी में नहा रहा है, कोई तालाब में, कोई जो है कुआं, कोई जो है चापाकल। तो ये देख सकते हैं ककोलत झरना का जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। आगे चलेंगे। आप भी कभी कभी घर से बाहर स्नान करने जाते होंगे, बताइए कहाँ तो आप नदी, तालाब, झील, झरना जो यहाँ पर आप नहाने के लिए जाते हैं। और आगे चलेंगे। स्वीटी पिछली सर्दियों में भैया भाभी के साथ राजगीर गई थी। अब ये भी याद रखना है राजगीर के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ककोलत तो बहुत बार पूछा है बीपीएससी, ये आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। ककोलत जलप्रपात बहुत बार पूछा गया है। आगे है, यहाँ पे राजगीर भी पूछा गया है। तो स्वीटी जो है पिछली सर्दियों में अपने भैया के साथ कहाँ गई तो राजगीर गई। वहाँ गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड हैं। क्या है, गर्म जल। गर्म जल ठंडा दिनों में, और ठंडी गर्मी के दिनों में ककोलत मतलब ठंडा जल, ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलेंगे। सर्दियों में गर्म पानी के झरने या कुंड में स्नान करने में मज़ा ही कुछ और है। सर्दी में आप जो है गर्म पानी से स्नान करिए और इसमें मज़ा लीजिए। आगे चलेंगे। ये राजगीर का ब्रह्मकुंड एवं सप्तधारा का चित्र दिखाया गया। ये सप्तधारा और ब्रह्मकुंड, सप्तधारा और ब्रह्मकुंड बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पर दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन भी है कि अगर आप कहीं गर्मी या ठंडे की झरना या कुंड है तो इसके नाम लिखेंगे। देखेंगे गर्म पानी का झरना या कुंड तो कौन है तो राजगीर का है। एक राजगीर हो गया और एक सीताकुंड मुंगेर में है। कहाँ पे, सीताकुंड मुंगेर। ठंडा पानी में आपने देखा ककोलत है, तो दूसरा आप हुंडरू जो कि कहाँ पर है तो रांची में है। हुंडरू कहाँ पर है तो रांची में है, ये आप बता सकते हैं। आगे चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए। तो हमारे आसपास झरनों और कुंडों के अतिरिक्त पानी के बहुत सारे भंडार हैं। क्या आप पानी के भंडारों के नाम बता सकते हैं तो आप जानते हैं कि समुद्र है, नदी है, तालाब है, नहर है, कुआं है, चापाकल है, ये सब क्या हैं, पानी के भंडार हैं। आगे चलेंगे। तीसरा हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे। अंकुर ने बतलाया, मेरा दोस्त यीशु अपने माता पिता के साथ अपने देश के सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी घूमने गया था। उसने बतलाया कि कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है। कहाँ पर है तो ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर हिंद महासागर, ये पश्चिम बंगाल, ये जो है बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर, ये समझ गए आप। तो हिंद महासागर कहाँ है तो नीचे है, तो हिंद महासागर में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ है तो कन्याकुमारी घूमने गए थे, उसने बतलाया कि कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है, हिंद महासागर के तट पर है। और हिंद महासागर पानी का बहुत बड़ा भंडार है। हिंद महासागर क्या है, पानी का बहुत बड़ा भंडार है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। तट पर खड़े होकर सामने देखने से कि दूसरा किनारा कहीं नहीं दिखाई देता। ये चित्र देख सकते हैं, ये कन्याकुमारी का चित्र आप देख सकते हैं। ये क्या है, कन्याकुमारी है। कहाँ पर, हिंद महासागर, समझ गए, तट पर स्थित है, हिंद महासागर के तट पर स्थित है। आगे चलेंगे। मान्या बोली, यीशु ने
यह भी कहा था कि समुद्र के अंदर शंख, सीप, केकड़ा आदि भी पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर या उसके आसपास के पौधे भी जो है कुछ अलग तरह के होते हैं। नन्ही ने कहा हमारे यहाँ भी तो नदियों तालाबों में अनेक जीव जंतु तथा पौधे पाए जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा भी जा रहा है कि आप भी किसी जल स्रोत यथा जो है नदी, तालाब, आहार नदी के निकट अपने मित्रों के साथ जाइए और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधे की सूची बनाइए। देखेंगे पहला हम यहाँ पर बताएंगे, आपको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आप नदी में जाइए, वहाँ पर मछली, कछुआ और केकड़ा ये सब सांप देखने को मिलेगा। पौधे के रूप में आप देखेंगे कमल है, शैवाल है, हाइड्रिला ये सब आपको पौधे मिलते हैं। और तालाब जाएंगे तो तालाब में मछली, घोंघा, केकड़ा, जोक, मेढक ये सब मिलेगा। और तालाब में आपको जलकुंभी, शैवाल और सिंघाड़ा ये सब मिलते हैं। तालाब में आप मखाना की भी खेती करते हैं। अब कुआं देखेंगे तो कुआं में क्या, तो कुआं में मेढक मिलेगा और कुछ भी आपको पौधे में से नहीं मिलेंगे। और समुद्र में चलेंगे तो समुद्र में क्या मिलेगा, तो व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क ये सारे आपको मिलेंगे। और आपको पौधे में से मैंग्रोव, नारियल ये सब जो है पौधे मिलते हैं। मैंग्रोव तो ज़्यादा मिलते हैं। नहर देखेंगे तो नहर में आपको मछली, केकड़ा और जोग मिलेगा जीव जंतु में। और जो पौधे हैं वाटर लिली प्लांट ये सब जो है आपको देखने को मिलते हैं। टेरो वाटर प्लांट ये जो है टेरो वाटर प्लांट और वाटर लिली प्लांट जो है ये आपको पौधे कहाँ पे, तो समुद्र में। चलिए अब हम जो है आगे जो है नहर में आगे चलेंगे। यहाँ पर जो स्वीटी ने कहा पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम जो है यह हमारी प्यास बुझाता है, हम इससे नहाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, थोड़ा हम भी पानी पी लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन भी है, क्या आप बता सकते हैं कि पानी किन किन कामों में उपयोग करते हैं। इसके बारे में तो हमने बहुत ही चर्चा की है कि पानी का उपयोग आप बर्तन धोने में, कपड़ा धोने में, नहाने में, शौच में और बिजली उत्पादन, फैक्ट्री में, खेती में इत्यादि जो हैं उद्योग धंधों में इत्यादि में काम आप पानी का करते हैं। जल है तो जीवन है और जल का उपयोग हर चीज़ में आप खाना बनाने से लेकर अपने जीवन के हर ऐसे क्षण में पानी का उपयोग करते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी ही साथ साथ जो है सभी के लिए उपयोगी है। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। आगे है, तभी तो जीवन है, पानी है तो तभी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सभी हैं, तभी तो यहाँ पर जीवन है। अगर जल मंडल अगर नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा पीने के लिए तो क्या प्यासे मर जाइएगा आप। आगे यहाँ पर देखेंगे, अंकुर ने कहा गंगा दशहरा के समय में अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान करने पटना गया था। गंगा का पवित्र पानी मल मूत्र कूड़े कचरे से काफ़ी गंदा लग रहा था। मेरा नहाने का उत्साह ही समाप्त हो गया। मेरा नहाने का मतलब ये गंदे पानी को देखकर उत्साह देख रहे हैं। कूड़े कचरे प्रदूषित गंगा मतलब कचरा फेंका जा रहा है। ये देख सकते हैं कचरा फेंकने के दृश्य को आपको यहाँ पर दिखाया गया। और नदी के तट पर ये सारे जो है कचरे आपको देखने को मिलते हैं। मल मूत्र से लेकर पॉलीथीन, कपड़ा, कूड़ा करकट इत्यादि बहुत सारे जो है चीज़ आप फेंक देते हैं नदियों में और ये प्रदूषण का कारण बनता है। देखिए मान्या बोली, सच यह है कि कई लोग पानी में कूड़ा करकट, पॉलीथीन, कपड़ा आदि फेंक कर उसे प्रदूषित कर देते हैं। चलिए 6ठा नंबर बोलिएगा क्वेश्चन कि क्या आपके आसपास में जल स्रोतों को भी लोग प्रदूषित करते हैं। तो हर जगह जो है पानी आपको प्रदूषित करता हुआ लोग देखने को मिलेगा। तालाब हो, नदी हो, हर जगह जो है आप नदी में देखते होंगे कि गाय भैंस जो भी हो पशु उसको स्नान कराने के लिए आप नदी चले जाते हैं। ये क्या है, प्रदूषण है। कपड़े धोने के लिए आप नदी चले जाते हैं, बर्तन धोने के लिए आप नदी चले जाते हैं। ये क्या है, तो प्रदूषित होना जो है इसके कारण भी होता है। चलिए 7वां नंबर बताइएगा, जल स्रोत के निकट जाकर पता लगाएं कि किन किन कारणों से जल प्रदूषित होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जल स्रोत जैसे कि नदी हो गया, समुद्र हो गया, तालाब हो गया, यहाँ पर मल मूत्र का त्याग करना और साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट जो भी आप साबुन शैम्पू का उपयोग करते हैं इससे भी जो है क्या होता है, नदी प्रदूषित होता है। मृत जो लोग होते हैं या पशु होता है वहाँ पर जाकर इसका जलाते हैं या पशु को आप बहा देते हैं, ये सारे हैं। और कारखानों में आप देखते होंगे कि कचरा जो भी बहा जाता है वो गंगा नदी में। सबसे ज़्यादा प्रदूषित गंगा आपको कहाँ मिलती है, तो कानपुर में मिलती है, पटना में मिलती है। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर जो है प्रदूषण फैक्ट्रियों से आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो गंगा प्रदूषित है तो कानपुर में है।
आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने बता दिया आपको, आगे है कि स्वीटी बोली गंदा पानी हमारे जीव जो है किसी काम का नहीं, ना तो इसे हम पीने के उपयोग में ला सकते हैं, ना ही इसके भोजन बना सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ना इसको पी सकते हैं, ना ही आप इसका भोजन बना सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंकुर ने कहा, हमारी शिक्षिका कह रही थी कि गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो जाते हैं, उन्हें हैजा क्या क्या होता है, गंदा पानी अगर पिएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, तो हैजा, पेचिस, पीलिया आदि तरह की बीमारियां हो जाएगी। याद रखेंगे, गंदा पानी पीने से आपको बीमारियां कौन कौन सी होगी, हैजा होगी, पेचिस होगी और पीलिया होगी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा। आप भी अपनी शिक्षिका से पूछकर पता कीजिए कि प्रदूषित पानी पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए, एक तो हैजा, डायरिया हो जाएगा, पोलियो है, पोलियो हो जाएगा, और पेचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कब्ज, ये सारे जो हैं आपको गंदे पानी पीने से होते हैं। दस्त भी हो जाएगा, हैजा तो हो ही रहा है, कब्ज भी होगा, हेपेटाइटिस भी होगा, टाइफाइड भी बुखार आएगा। ये सारे जो हैं अगर आप प्रदूषित पानी पीजिए, ये सब आपको हो जाएंगे। चलिए, अपने मित्रों के साथ जो है जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय आप बता सकते हैं कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं, तो लोगों को समझाएंगे। जानते हैं कि नमामि गंगे आप इतने सारे जो हैं गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कितना आप जो है क्या योजनाएं निकालते हैं। गंगा को हम निर्मल बनाएंगे, गंगा को प्रदूषित होने से बचाएंगे, गंगा को हम साफ़ करेंगे। इतने सारे जो हैं रुपये खर्च किए जा रहे हैं गंगा को साफ़ करने के लिए। लोगों को कहा जा रहा है कि शौचालय के लिए आप जो है शौच के लिए शौचालय का उपयोग करेंगे। नालियों का जो है पानी, आप कारखानों का जो पानी है आप नदियों में नहीं गिराएं। ये सारी योजनाएं जो है बनाई गई, और योजनाओं के अनुसार जो है काम अगर किया जाएगा तो सच में गंगा या पानी जो है स्वच्छ होने के कगार पर होगी। लेकिन इस योजनाओं का कोई जो है आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन योजनाएं तो बन रही हैं, रुपये तो निकल रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहे हैं। आपको क्या करना है, तो उस पर काम करना है। निर्मल गंगे कैसे होंगे, निर्मल गंगे उस प्रकार से होंगे कि आप उसके लायक और उसके लिए जो काम होने वाले हैं वो काम करें। ठीक है, चलिए आगे हम चलेंगे। मान्या बोली, जो जल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें उसे न केवल प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, बल्कि यह हमेशा उपलब्ध रहे इसके प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अंकुर ने कहा, जल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसके बिना खाना पीना क्या जीना भी मुश्किल है। आप तो अब जल है तो जीवन है, हमें बेवजह जल को बर्बाद करने की आदत से बचना चाहिए। चलिए 10वां नंबर आपका है कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारे आसपास कैसे कैसे पानी बर्बाद होता है। विद्यालय में बताना है तो विद्यालय में आप नल खुला छोड़ देते हैं। घर में देखेंगे तो घर में हाथ मुंह बर्तन धोते समय जो है आप क्या करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। और मोहल्ले में देखेंगे तो मोहल्ले में भी नल को तोड़ देने के बाद जो है वह टूटा ही रह जाता है, उसको जोड़ने वाले 10 दिन तक नहीं मिलेंगे। आपको फ़ोन करते रहेंगे, कहेगा आज कल कल आज, तब तक जो है पानी बर्बाद होते रहता है। योजनाएं तो यहाँ पर हर घर जल योजना है, लेकिन आप हर घर जल योजना को देखेंगे तो आपको गली मोहल्ला नाले में आपको पानी ही पानी मिलेंगे। कैसे पानी आता है, तो यही हर घर जल योजना जो आपको देखने को जो मिल रहा है ना, इसमें जो है नल की टोटियाँ जो टोटियाँ टूट जाती है तो पानी बहते रह जाते हैं। और जो ठेकेदार जो ठेका लिया है, हम जो है 5 साल तक इसकी देख रेख इत्यादि करेंगे, वो आपको 10 दिन बाद मिलता है। तब तक पानी का बर्बादी जो है कितना हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो जाते हैं। चलिए ये हो गया, आगे चलेंगे। जल की बर्बादी रोकने के लिए हम लोग कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, तो बस आप क्या करेंगे, जल की बर्बादी को रोकने के लिए अपने घर से शुरू करिए। जब आप दंत धोते हैं, जब ब्रश करते हैं, तो उस समय आप नल को बंद करके या जो है बंद करने का ध्यान रखेंगे कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो उस समय पानी का जो है बहाव ना हो, आप नल खोल कर ना छोड़ें। देखेंगे पानी की जो है यहाँ पर बचाव करने के लिए आप जमा कर सकते हैं किसका, तो बरसात के पानी को जमा करिए। सार्वजनिक स्थानों पर नल को जो टूटा हुआ है उसको नहीं, मतलब कि टूटा हुआ नल को जोड़ेंगे, और जो नल अच्छा है उसको तो रहने ही देंगे उसको। आजकल एक बात और हम आपको बता दें कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो नल लगा हुआ है उसको तोड़ लेते हैं। जो नल सरकारी नल लगा हुआ है टोटी तोड़ कर बेच लेते हैं, लोहा का है भाई, 1 रुपया
मतलब 10 रुपये 15 रुपये देगा तो 100-200 ग्राम होगा, उसको तोड़ लेते हैं। ये सब जो है हमको देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही जो है दयनीय स्थिति जो है बिहार सरकार में। तो आपको कुछ लोगों की वजह से भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप जो है पानी की सुरक्षा और हर घर जल जो है आप योजना चला रहे हैं और सभी को पानी मिले, घर तक पानी पहुँचे। और यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ जहाँ पानी की टोटियाँ लगी गई है नल में, तो वो क्या होता है, टोटी ही गायब कर देता है। जो टोटी जो है उसको ही गायब कर देता है, तोड़ लेता है और वहाँ से पानी बहते रहता है। फिर आपको देखने वाला आएगा, कहेगा टोटी गायब है, फिर जो है लगाएगा, फिर गायब कर देता है। ये सब जो है दयनीय स्थिति है। इस पर ध्यान देंगे तो पानी की बर्बादी जो है आजकल की बात बता रहे हैं, ये सब जो है आजकल की हिस्सा हैं। चलिए आइए हम कुछ करें। 12 नंबर चलेंगे। तो आप 2 रुमाल लेकर भिगो लीजिए। एक रुमाल को धूप में डाल दें तथा दूसरे को छाया में रखेंगे। 1 घंटे के बाद दोनों रुमाल में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है, धूप में रखा रुमाल क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, सूख जाता है। और जो छाया में रखते हैं उसमें आपको सूखने में जो है समय लगता है, वो गीला ही आपको आपको गीला ही प्रतीत होता है। आगे है कि धूप में रखे रुमाल का पानी कहाँ हो गया? तो वाष्पीकृत हो गया, पानी सूख गया। पानी क्या होता है, गर्मी के कारण वो भाप बन के जो है उड़ गया, भाप बन के उड़ गया। ये वाष्पीकरण के बारे में हमने बहुत ही चर्चा पढ़े हैं आपके साथ। चलिए 2 कांच के गिलास लेंगे, एक में गर्म पानी तथा दूसरा में जो है बर्फ़ डाल देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे क्या होगा। तो क्या गिलास के बाहरी सतह में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जिसमें गर्म पानी है उसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिसमें ठंडा पानी है उसमें दिखाई देगा। देखिए क्या गिलास की बाहरी सतह पर दिखने वाला परिवर्तन गिलास की सतह को छेद कर बाहर आ गया है? नहीं, वो संघनन हुआ। क्या हुआ है? वो संघनन हुआ है। आप जानते हैं ना कि संघनन होने की प्रक्रिया के कारण बारिश होती है। तो ये छोटे छोटे बूंद क्या हुए हैं, संघनित हुए हैं। छोटे छोटे बर्फ़ के जो है पिघलने, बर्फ़ जो है बर्फ़ क्या हुआ है, फैला है। बर्फ़ का बाहरी यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे बूंद एकत्रित हो गए हैं। आप देखेंगे परिवर्तन जो दिखता है बर्फ़ वाले गिलास में, बाहरी सतह पर क्या है, तो पानी की छोटे छोटे बूंदें, संघनन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पर हमने बता दिया कि पानी की जो छोटे जो है बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो उपस्थित जलवाष्प पानी बनकर गिलास की बाहरी सतह पर आपको दिखाई देता है। जलवाष्प बनकर जो है बाहरी सतह पर दिखाई देता है, संघनन होता है। आगे चलेंगे 16 नंबर कि अगर आप यहाँ दाल या चावल पक रहा है, आपके यहाँ अगर दाल या चावल पक रहा है तो देखें कि भाप निकल रहा है। उड़ते हुए भाप के ऊपर एक स्टील का प्लेट लगाइए तथा थोड़ी देर वापस हटा लीजिए। प्लेट की सतह पर कुछ दिखाई देता है, तो हाँ क्या दिखाई देता है, तो पानी की बूंदें, छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है। प्लेट की सतह पर पानी की बूंदें कहाँ से आती है, तो उबल रहे पानी से निकला हुआ भाप क्या होता है, वहाँ पर जमा हो जाता है और ठंडा होकर पानी की बूंदे में बदल जाता है। क्या होता है, ठंडा होकर पानी की बूंदे में बदल जाता है। आपको यहाँ पर मान्या कह रही है कि मान्या के शिक्षक ने बताया कि धूप या गर्मी से पानी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। बहुत सारी भाप जब ऊपर में मिलती है तो बादल बन जाते हैं। आपको हमने बताया भी है कि जब बहुत सारे भाप बादल बनता है, मतलब संघनन होता है, तो बादल बनता है और वही बादल क्या होता है, ठंडे होकर पानी बरसाते हैं। वही बादल क्या होता है, जब ठंडा होगा तो बारिश होगी। आप 18 नंबर क्वेश्चन की आप अपने शिक्षक से पता कीजिए कि पानी के भाप बनकर उड़ने एवं बादल बनकर बरसने की क्रिया हमेशा चलती रहती है क्या? तो ये जल चक्र के बारे में हमने पढ़ा है कि ये क्रियाएं हर वक्त जो है चलती रहती हैं। क्या होती है, हर वक्त ये चलते रहते हैं। आपने इसके बारे में लगभग जो है बहुत बार पढ़ा है। चलिए जो ये जल चक्र है, जो वाष्प बनेगा, फिर जो है संघनन होगा, फिर बारिश होगा, फिर जो है सागर में जाएगा पानी, फिर जो है जलवाष्प होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर ऐसे करके जल चक्र आपने देखा है। आगे चलेंगे, पानी की खासियत देखेंगे। 19 नंबर है आपका कि हम लोगों ने पानी के भाप बनाने और गिलास के सतह पर पानी की जमा होने की खूबियाँ को जाना है। पानी के अन्य खूबियाँ हैं क्या? अपने में से कुछ चीज़ों को घोल लेता है, जो कुछ को नहीं। पानी की खूबियाँ क्या है, कुछ को घोल लेता है, कुछ को नहीं घोलता है। कुछ चीज़ें इसमें तैरती हैं तो कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करना है। क्या पानी
क्या पानी का कोई स्वाद होता है? आप बताइएगा। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। कोई पानी का स्वाद होता है? तो नहीं होता है। क्या पानी का कोई स्वाद? तो नहीं। क्या पानी में गंध होती है? तो नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, नोट नोट नोट। चलिए, ग नंबर है कि पानी की उन खूबियों को लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। तो आप पानी की खूबी, अनेक प्रकार के पानी की खूबी को आप जानते हैं। देखेंगे, पानी क्या है? द्रव्य पदार्थ है। पानी क्या है? तो स्वादहीन है। पानी क्या है? गंधहीन और रंगहीन होता है। और जल के बिना कोई भी जीवन, आप जो है किसी का भी जीवन जो है नहीं रह सकता। कोई जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो जल में आपका, चाहे वो क्या पेड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे वह आप ही क्यों ना हो। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो सब क्या है? मौत है। तो यहाँ पर हमने इसको भी पढ़ लिया। तो चलिए, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो 19 क्वेश्चन टोटल थे, ये समाप्त हो गए। आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बार जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ककोलत याद रखिएगा, नवादा में है, और सीताकुंड कहाँ है? मुंगेर में है। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।